Welcome to this math session, everyone. We are starting your new chapter today, that is linear equations in one variable. अगर आप आपके सीनियर से पूछो या उनके सीनियर से पूछो कि पूरे क्लास 8 में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है, किस चैप्टर से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, तो आपके सुपर सीनियर्स बोलेंगे 8M02। सुपर सीनियर्स मतलब समझ रहे हो ना नित्या, रजत, जो अभी 10th में, राइट, जो अभी 10th में, उनको पूछेंगे कि आपको 8 में कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा डर लगता था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब लास्ट टू लास्ट ईयर में उनको पढ़ाने के लिए आया था, जब मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पे, एंड जब मैंने उनको देखा, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को देख के बहुत डरते थे, पूरा घबरा जाते थे। अगर मैं उन्हें क्वेश्चन देता था कि ये क्वेश्चन करो तो वो कर देंगे, बट अगर मैं बोलूंगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, वो घबरा के भाग के चले जाते थे एंड छुप जाते थे दूसरे क्लास में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिटरली जब भी मैं उन्हें पूछता था कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो बोलते थे एकदम रोते रोते, सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सर, ऐसा करके वो एकदम बहुत घबराते थे। फिर हाँ, नाउ किशोर इज आस्किंग सर ऐसा ऐसा क्यों, ऐसा उन्हें क्यों लगता था, तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छे से ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब आप आपके सीनियर्स को पूछोगे जो अभी 9th में है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसा चैप्टर है, तो वो आपको बोलेंगे इजी चैप्टर है, मीडियम चैप्टर है, अगर अच्छे से मेहनत की जाए तो आपके लिए वो एकदम फिंगर टिप पे हो सकता है पूरा चैप्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ द थिंग इज, आपके सुपर सीनियर्स ने अच्छे से मेहनत नहीं की, टफ हो गया। आपके सीनियर्स ने अच्छे से मेहनत की, इजी हो गया। आपके ऊपर है आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। मैं आपको सिस्टमेटिकली अप्रोच दिखाऊंगा कि इसमें हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप अलग से लिखेंगे, राइट। द थिंग इज इसमें आपका डर, फोबिया इसलिए आता है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट अप्लाई करने होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट, प्रॉफिट के कंसेप्ट, जो ऑलरेडी क्लास 7th में आप कुछ कुछ पढ़ चुके हो, तो वो सारी चीजें भी हम फॉर्मूला बुक में अलग अलग लिखते जाएंगे ताकि आपका काम और आसान हो जाए। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? तो हर एक क्वेश्चन वाइज हम अलग अलग फॉर्मूला भी बनाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको पहले फॉर्मूला बुक में लिखना है रजत। इधर ध्यान दो स्टूडेंट्स, पहले ये चैप्टर में ओवरव्यू में हम क्या पढ़ने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका दो एक्सरसाइज में डिवाइडेड है, 2.1 2.2। 2.1 उसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हम पूरा एनालिसिस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। 2.2 में हम देखेंगे कि जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं है या वन वेरिएबल में नहीं है, तो उसे हम सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या किस तरीके से हम उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वन बाय वन करने वाले हैं। तो फटाफट पहले आप ये चैप्टर का टाइटल लिख दो आपके फॉर्मूला बुक में। फॉर्मूला बुक में क्विकली चैप्टर का टाइटल लिख दो स्टूडेंट्स। ना वृंदा, आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा क्लास के एंड में, ओके। चलो, सबका ध्यान यहाँ पे, लिख दिया टाइटल, लिख दिया सबने? डू इट क्विक, थोड़ा थोड़ा जल्दी करो, स्पीड बढ़ाओ अपनी, कमान। यस, बी फ्लैश, बी सुपरमैन, बी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी, बट स्पीड बढ़ाओ। ना ओके, now let us start ATM 2.1 linear equation in one variable, but before that we are going to see prerequisite, right? जैसा कि आपको याद है, चैप्टर 1 भी शुरू करने से पहले हमने प्री रिक्विसाइट एक्सरसाइज देखी थी। प्री रिक्विसाइट मतलब वो शुरू करने से पहले क्लास 7 के कंसेप्ट जो आपको आने चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आया ना, राइट? सो वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट अ प्री रिक्विसाइट फॉर दिस चैप्टर। In this prerequisite, we are going to see what is the difference between equation and expression. Expression और equation के बीच में difference क्या है? Framing equation by interpreting simple word problems. Simple word problems को interpret करके हम कैसे equations frame कर सकते हैं, right?
सो जस्ट हेडिंग तो प्री रिक्विसाइट, दैट्स इट। वो दोनों पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 by 1 करेंगे। ओके, जस्ट हेडिंग तो प्री रिक्विसाइट फर्स्ट। प्री रिक्विसाइट हेडिंग दे दिया आपने? मैंने वो दोनों पॉइंट्स लिख दिए। हाँ वो दोनों पॉइंट्स मैंने लिख दिए। ठीक है, लिख दिए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू थिंग्स जिसके आपको मुझे आंसर देने हैं 1 by 1। कांस्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? रेज योर हैंड। कांस्टेंट क्या होता है? कौन मुझे बताएगा? बोलो, सुने ना। लिखो मत अभी, बस सिर्फ मुझे रिप्लाई दो। यस सर। कांस्टेंट क्या होता है? व्हाट इज कांस्टेंट? ठीक है, बोलो रूपा, व्हाट इज कांस्टेंट? सर नंबर्स। नंबर्स लाइक? सर नंबर्स लाइक 1 2 3 4 -4। rational numbers of everyone, right? So constant are numbers which are having one fixed value, yes or no? यस सर, फिक्स्ड वैल्यू। Now जिसकी एक वैल्यू फिक्स है, so what is the meaning of variable? Sir, we should do pre-request by our own. हाँ लिख सकते हो अपने own, आप उस तरीके से लिख सकते हो, बट अभी नहीं लिखना है, आई विल गिव यू टाइम। चलो वेरिएबल की डेफिनेशन बोलो रागिनी। A variable is a term whose value can change depending on the type of question. ओके, प्रगति आर यू देयर? प्रगति, Yes, sir. आपने ना होमवर्क में साइंस की कोई आंसर शीट अपलोड कर दी है? Sir? गूगल क्लासरूम में होमवर्क में आपने साइंस की आंसर शीट अपलोड कर दी है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो 15 मार्च 21 को आपने लिखा था। हाँ सर। हाँ, सो चेंज योर, इसको रिमूव करके दूसरा सबमिट करो मैथ्स का। सर एक्चुअली पता नहीं क्यों मेरे फोन में कुछ दिन से प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी सेंड कर रही हूँ तो वो उसकी जगह पे कुछ और ही चला जा कुछ रहा और है। ही चला जा रहा है, आपके फोन की मेमोरी फुल हो गई होगी, उसमें कुछ अनवांटेड एप्स, अनवांटेड जो भी आपकी मेमोरी फुल करने वाले वीडियोस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस हो, उन सबको डिलीट करो। ओके, उसके लिए गूगल फाइल्स आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। ओके, ओके सर। हाँ चलो। मीनवाइल रागिनी, कैन यू रिपीट व्हाट यू टोल्ड अबाउट वेरिएबल? Yes, sir. Variable is a term whose value can change depending on the type of question. Okay, value is not fixed, I can say, right? As for example, हम उसे क्या क्या लिख सकते हैं? So like X, A, letters जो होते हैं। X, Y, Z, A, B, C, right? Depending on the question, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। Okay. Now, what is the meaning of term? Term का मतलब क्या होता है? Who will tell me this? Term का मतलब क्या होता है? किशोर? Yes, sir. हाँ, Sir, am I audible, sir? you are clearly audible. Sir, term means when there is a constant and variable, sir. Sir, or both, and they are multiplied together. It is known as term. Variable and constants are multiplied together, correct? Yes, sir. उसके एग्जाम्पल कोई दे सकता है? 2x Sir, can I? कर Sir, सकते 8x, 8x. 3y माइनस 4z लाइक दैट। ओके, हाँ। नाउ ये हो गया आपका टर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन? यस तन्मय, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी? बाकी के स्टूडेंट्स प्लीज अपने आप को म्यूट रखो।
Sir, the combination of terms which are separated by the plus or minus sign and they do not have the equal to sign are called expression. Okay. Combination of terms separated by addition or subtraction, right? Plus Yes. as for example, अगर मैं 2x और 3y को combine कर रहा हूँ, 2x plus 3y, 3y या 4z को combine कर रहा हूँ, 3y minus 4z, right? Or anything. Suppose I am taking 2x plus 4y square minus 3z cube, right? ये सारे आपके एक्सप्रेशन हो जाएंगे, क्लियर, राइट? नेक्स्ट, अब इक्वेशन. रजत, आर यू देयर? रजत, Yes, sir. बोलो क्या होता है इक्वेशन? Sir, equation means when one or more terms are added or subtracted together, which has is equals to sign, which has इक्वल टू RHS साइन. and अच्छा, LHS. आपके वर्ड्स में आप बोल रहे हो सही है, आपका होमवर्क भी यहाँ पे मैंने चेक कर दिया है. फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक आपकी दोनों परफेक्ट है. ओके रजत, ठीक है, sir. बोलो हाँ. राइट, नित्या इज टेलिंग Sir, माय वॉइस इज equation नॉट means ऑडिबल. which has हाँ, which has नहीं आपने बोल दिया ऑलरेडी रजत, आपने बोल दिया. इनफ इनफ इनफ, डोंट वरी डोंट वरी, आपने बोल दिया. राइट नाउ इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर इक्वल टू साइन है तो वो हो जाएगा आपका इक्वेशन, राइट? एक्सप्रेशन 1 इक्वल टू एक्सप्रेशन 2. एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आपके पास है 2x plus 3y इक्वल टू 0. वेट, नित्या को मैं बोल देता हूँ, एक मिनट. जब भी किसी को आवाज ना सुनाई दे, जस्ट लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, राइट? ओके. जैसे 2x प्लस 3y को मान लो मैं 0 से इक्वेट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3y माइनस 4z इक्वल टू 1, राइट? या फिर मैं लिख रहा हूँ 2x प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3z क्यूब इज इक्वल टू 4w, या कुछ भी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, दो एक्सप्रेशन को मैं एक साथ कर रहा हूँ. वो यहाँ तक क्लियर है सबको? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. Yes, sir. नाउ अब ये आपका लिखना शुरू करो. टेक योर पेन पेपर, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो. पहले लिखो, फिर हम इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं. या मॉड्यूल में आपको बहुत ही अच्छे से डेफिनेशन दी गई, आप वो लिखो, वो बेटर रहेगा. ठीक, ये सब समझने के लिए हुआ. ये सारी चीजें क्या आप मॉड्यूल से लिख सकते हो घर से, राइट? नाउ मैं एक स्टूडेंट का होमवर्क चेक कर रहा हूँ, बहुत कम लिखा है आपने. एडोब स्कैन का लिंक भेजा है, राइट? इट इज अ लिंक ऑफ एडोब स्कैन, मतलब एडोब स्कैन करके उसका लिंक भेजा है आपने. एंड पूरा होमवर्क आपका खत्म हो गया है 17 पेजेस में. राजकुमार वर्मा, ये किसका अकाउंट है? Sir, this is my account. माई मीन्स हु? Sir, Mridul. मृदुल. तो मृदुल पूरा लिखा है आपने? 1.1 1.2 दोनों है? Yes, sir. ठीक है. आपने एडोब डॉक्यूमेंट क्लाउड से लिंक अपलोड किया है, बेटर कि Yes, sir. फाइल ही अपलोड करो पूरा. Sir, file sir नहीं हो रही थी sir upload. मृदुल, करेक्ट? हाँ, ये आपके पापा का नाम होगा ना? Yes, sir. ओके, ठीक है. यस युक्ति, यस अक्षित, नित्या, आर यू देयर? नित्या, अभी आवाज आ रही है? Sir, you can show Yes, again. sir. Now it is audible. ओके. जब भी आपको किसी को भी आवाज ना आए ना स्टूडेंट्स, प्लीज लीव एंड ज्वाइन अगेन, राइट? बस ये करो. ओके. Sir, you can show again. कौन सा वाला? अपर पार्ट? Yes, sir. थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो स्टूडेंट्स. ये मॉड्यूल से ही आपको लिखना है, यहाँ से मत लिखो, नो प्रॉब्लम. घर से आप मॉड्यूल से लिख देना. अभी हमने डिस्कस. Sir, I wrote it here. हाँ ये श्राव्या, अगर ओनली 3 को आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो एंड एक्सप्रेशन भी बोल सकते हो. आपने
Can you see this Avanti module, everyone? Please give me some response. Yes, sir. Okay, चलो अभी यहाँ पे मैं कुछ समझाता हूँ. Yes, sir. ये अवंती मॉड्यूल में आपके पास है. यस युक्ति, ये आपको अवंती मॉड्यूल से ही लिखना है. दैट विल बी बेटर. सी, क्योंकि उसमें थोड़ा अच्छे से दिया गया है आपको. सर आप सर पूरा क्या चाहिए बोलो रोहित. लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू. राइट, सर बोलो रोहित. सर जो आपने वो लिखा था ना सर, मैं मॉड्यूल का देख के नहीं लिखा सर, आपने जो लिखा था मैं वही लिख दिया सर. ठीक है, ठीक है. सर लिखना है सर मॉड्यूल का भी. नहीं चलेगा. ठीक. ठीक है सर. नाउ श्राव्या वेट करते हैं. श्राव्या वेट. चलो. नाउ कांस्टेंट, a mathematical number whose value is fixed, variable, an unknown which can take different mathematical values, which is having not any fixed value. Coefficient, a constant multiplied with a variable is the coefficient of that variable, right? Term, a constant or a variable or combination of both multiplied together. अब हो गया श्राव्या, डाउट क्लियर? राइट, जैसे आप बोल रहे हो कि क्या सर 3 एक्सप्रेशन है, तो अ कांस्टेंट और वेरिएबल, 3 भी टर्म है, x भी वेरिएबल है, 3 into x भी वेरिएबल है. एग्जैक्टली यहाँ पे आपका होता है 3 into x to the power 0, right, which is 3 only. So this is your term. Expression, one or more terms separated by addition or subtraction signs, right? Equation, a combination of terms or expression separated by an equal to sign. Is this clear everyone? जो अभी हमने देखा. अब जैसे यहाँ पे आपको एक अच्छा सा छोटा सा मस्त एग्जांपल दिया गया है, समझो. इधर आपको क्या एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट्स? 3x स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 6. यहाँ पे 3 आपका क्या हो जाएगा? इट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 5 इज कोएफिशिएंट ऑफ y, x इज योर वेरिएबल, y इज आल्सो योर वेरिएबल, 3x स्क्वायर इज योर सेपरेट टर्म, 5y इज योर सेपरेट टर्म. दो टर्म को कंबाइन करने से आपको मिलेगा एक्सप्रेशन, राइट? दिस इज योर कांस्टेंट. एक एक्सप्रेशन या दूसरे एक्सप्रेशन को जब आप इक्वल टू साइन से सेपरेट करोगे, इक्वल टू साइन से ज्वाइन करोगे, वो आपका हो जाएगा इक्वेशन. A combination of terms or expressions separated by an equality sign. Is this clear everyone? Please give me some response. Hi Anna. Okay. हाँ बोलो रागिनी, क्या डाउट है? Yes किशोर. Ragini, can you unmute yourself? Yeah, sir. बोलो. So in the term 3x square, can we say that 3 is also a constant? Yes, 3 is also a constant as well as coefficient, both. Right? Okay. But हाँ yes, ठीक. But better कि coefficient बोलना ज्यादा better रहेगा. हाँ नित्या, definitely आप वैसे भी लिख सकते हो. Okay. Now हाँ दक्ष बोलो. बोलो दक्ष. Now, can you see this prerequisite exercise, everyone? Please give me some response. Can you see this prerequisite exercise on screen? Okay. चलो उसको डिस्कस करते हैं one by one. Now tell me here, 4x minus 3y is an equation, true or false? Quickly. हाँ टिप्स. हाँ दक्ष इज टेलिंग, क्या सर हम टिप्स लिखें? आपके ऊपर है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं. जैसे इक्वल टू साइन है तो इक्वेशन है, वो सारी चीजें हम डिस्कस कर ही चुके हैं. ओके. टिप्स आप पढ़ना, आपको सीखने को मिलेगा उसमें से ना. 4x minus 3x is an equation. बोलो true or false? False, because it is an expression. 2x square plus 7 equal to 0 is an equation. True or false? True. 3x y square is an equation. True or false? False. 1 equal to 2y plus 3x is an equation. True or false? True. Shabash. Give an example of algebraic expression. बोलो युक्ति, एक algebraic expression का example. Sir, 2x Okay, fine. plus हाँ plus
Wait, let me unmute you again. 2x plus Sir, 3y. 3y. बोलो algebraic equation का example. अमीशा. Yes, sir. 2x plus 3y is equal to 1. हाँ, सबको 2x plus 3y ज्यादा पसंद है. Okay. Now classify each of the following as expression or equation. 4x equal to 2. मधुर, 4x equal to 2 क्या है? सर इक्वेशन। Very good, मधुर. जिंदा, 2x plus 7 क्या है? वो पूरा फॉर्मूला डालने के बाद सर एक्सप्रेशन। आंसर तो 1 आ गया आंटी, बट जो मतलब डिवाइड करता जो आ रहा है। मधुर, आपका काम खत्म. वृंदा बोलो, 2x plus 7 क्या है? Sir, expression. Expression. Mute yourself. Reply करने के बाद म्यूट कर दो. Then, सौम्या, can you tell me x square plus y cube plus 28 ये क्या है? सौम्या? Expression. Okay. चलो, देविका है, right? या ऋषिका है? ऋषिका, ऋषिका, are you there? चलो, वेट, किस क्या लिखना है, कितना लिखना है, वो सब समझाऊंगा. ऋषिका, आर यू देयर? Yes, sir. चलो, ये पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में we need to form the equation for each of the given statement, right? So the first statement is sum of 3 times x and 11 is 32. 3 times x and 11 is 32. इसको कैसे बनाएंगे आप? 3x plus 11 is equal to 32. ये क्लियर है सबको? एवरीवन, 3 times x, that will be 3x. 11 is 11. Sum means plus is equal to 32. Is this clear? Quickly, right? Let us see second question. बोलो रोहित, second में subtract 5 from 6 times a number to get 7. सर subtract 5 6 Subtract times। क्या लिखूंगा? subtract 5 को मैं क्या लिखूंगा? सर 5 6x minus 5 Yes. is equals to 7. Very good. Is this clear, everyone? Right? Subtract 5 from 6 times a number. 6x सर equal to 7. Yawning नहीं. हमें इसको क्लास वर्क में लिखना है सर या अवंती मॉड्यूल में लिख सकते सर? मैं बताता हूँ, पहले इतना करो. चलो, थर्ड क्वेश्चन, राइट? श्रीचरण, बोलो 1/4 of m is 3 more than 7. कैसे बनाएंगे? 1/4 of m is 3 more than 7. थोड़ा सोचो. लाइक ही था. 1/4 of m is 3 more than 7. क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? पूजा, थोड़ा सोचो. 1/4 of m is 3 more than 7. Sir, हाँ जी, m/4. यस, वेरी गुड. ट्राई करो, गलत होने की चिंता मत करो. मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, राइट? बोलो m/4, फिर -7 is equal to 3. -1 equal to 3, correct, right? 1/4 of m is 3 more than 7, or better we will write like this. See how we are going to write here. 1/4 of m is 3 more than 7, so it is 3 more than 7. That's it. 1/4 of m is 3 more than 7, or Rajat is telling m/4 minus 3 equal to 7. Yes. Is this clear, everyone? Right? 1/4 of m is 3 more than 7. Now, Harshvardhan, are you there? Yes, sir. बोलो fourth. The sum of 1/3 of number and pi is 8. कैसे करेंगे? So 1/3 Yes. plus 5 Plus 5. is 8. 1/3 plus 5 is 8, or x/3 plus 5 is 8? x/3. Yes, yes. Don't worry, Santosh, I'll give you chance next time. यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपकी प्री रिक्विसाइट एक्सरसाइज खत्म होती है. अब ये प्री रिक्विसाइट एक्सरसाइज छोटी है, तो ये अगर आप आपके
रेगुलर बुक में लिखोगे तो रेगुलर बुक में क्वेश्चन मत लिखो, डायरेक्ट आंसर लिखो. इज दिस क्लियर? राइट. सो नोट डाउन दिस इन योर रेगुलर बुक एंड ओनली आंसर्स. बट आंसर्स कैसे लिखोगे? क्वेश्चन नंबर लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट फॉल्स, 2 ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ ट्रू, इस तरीके से. इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके. सो आई एम गिविंग यू 3 minutes. क्विकली नोट डाउन दिस इन योर रेगुलर बुक, ओनली आंसर्स. ओके. धत्री इज आस्किंग क्या हम मॉड्यूल में लिख सकते हैं? नहीं, आंसर्स लिखो ना, वो बेटर रहेगा. बोलो रजत, क्या डाउट है? प्रगति को भी डाउट है, तो चलो रजत और प्रगति के डाउट सॉल्व करते हैं. जिस जिसको डाउट है रेज योर हैंड, बाकी सब अपना हैंड लोअर कर दो. बोलो रजत, क्या डाउट है? सर तो मतलब 8M2.1 में क्वेश्चन लिखना है क्या सर एक्सरसाइज में एग्जाम कॉर्नर? शुरू किया मैंने 2.1 रजत. नहीं सर मतलब मैंने पढ़ाया 2.1. नहीं सर. तो फिर इतनी जल्दी क्या है? तो फिर इतनी जल्दी पूछ ही रहे हो तो चैप्टर 2.1 का क्यों पूछ रहे हो? चैप्टर 3 का पूछो, चैप्टर 4 का पूछो. नहीं सर चैप्टर 1 में वो क्वेश्चन क्या? लिखना था क्या? चैप्टर 1 तो खत्म हो गया ना, अब क्या है? चैप्टर 1 में तो क्वेश्चन लिखना ही था ना. जब क्वेश्चन नहीं लिखना होता है तब मैं बताता हूँ. क्लियर? रजत के बाद किसको डाउट है? लोअर योर हैंड रजत इफ योर डाउट इज क्लियर. नाउ दक्ष, मृदुल, समर्थ, सिद्धार्थ, बोलो. प्रगति, क्या डाउट है? वेट, प्रगति को अनम्यूट करने दो पहले, प्रगति ने मैसेज किया था. बोलो प्रगति. सो एक्चुअली देखो खाली खाली फोकस डाउट मत पूछो. हाँ प्रगति बोलो. सर एक्चुअली मुझे बोलना था कि मैं फिर से अपलोड कर रही हूँ पर वो अपलोड नहीं हो रहा सर जीसीआर में. व्हाट्सएप पे भेज दो फिर, अब क्या ही कर सकते हैं. राइट. ठीक है सर. बोलो मृदुल. सर वो गलती से सर हो गया था. हाँ, लोअर योर हैंड अगर कोई डाउट नहीं है तो. बोलो रोहित, क्या डाउट है? सर मेरे को डाउट नहीं है सर. मेरे को पता चल गया सर क्यों सुपर सीनियर्स को इतना डर लगता था इस चैप्टर से. बोलो. सर मैं ऐसे ही देख रहा था सर कौन से क्वेश्चन रहेंगे करके. सर 23 क्वेश्चन है सर 2.1 पे. इसलिए डर लग गया उसको. सर देख के डर लग गया सर. करने में कितना डर लगेगा. बोलो श्रीचरण. हेलो सर. बोलो श्रीचरण. सर मुझे पिछले चैप्टर में डाउट है. बोलो. सर वो हमको लास्ट एक्सरसाइज में सर सेकंड क्वेश्चन का सर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 था ना सर. हाँ. सर उसमें हमने सर आपने मल्टीप्लाई बाय 10 किया था ना सर. अगर हम फिर सर आपने कहा था कि सारे रैशनल नंबर्स उनके बीच में जो भी है उनको ढूंढ के उनमें से कोई भी 5 लिखना है करके सर. यस. सर मैंने मल्टीप्लाई बाय 6 किया सर, मुझे एग्जैक्टली 5 है सर. वैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट 3 मार्क में होगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा. राइट. 2 मार्क में होगा तो कर सकते हैं. क्लियर? ठीक है. बोलो श्राव्या. यस सर. सर लास्ट ईयर हमने कोएफिशिएंट का जो भी प्रॉब्लम किया था ना, उसमें 2 टाइप के कोएफिशिएंट दिए थे, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट. फॉर एग्जांपल 4x y है तो y का कोएफिशिएंट 4x दोनों को लिखना है. ऐसे ये डेफिनेशन सूट नहीं हो रहा था पर तो दोनों आएंगे. एग्जैक्टली यहाँ पे पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में आपको जो कोएफिशिएंट दिया गया है वो सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दिया गया है. हम ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी करके चैप्टर 9 है क्लास 8 में. जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी पढ़ेंगे ना तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एज वेल एज वर्बल कोएफिशिएंट के दोनों आएंगे, जिसमें वर्बल कोएफिशिएंट को हम लेटरल कोएफिशिएंट्स नाम देंगे, तो उसमें और डिटेल में देखेंगे. क्लियर? चलो, सबका हो गया? एनी अदर डाउट इन दिस? एनीवन?